हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो शेष बचे हुए प्रश्न थे अर्थशास्त्र के पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए, इससे पहले सवाल 1 से लेके 40 तक खत्म किए थे। आज 41 से शुरुआत कर रहे हैं। सवाल: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग लगभग हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है इसमें? 64.6%, 74%, 93.9%, 80.9%। सही उत्तर टिक कीजिए और देखिए क्या आपका उत्तर सही है या फिर गलत है। चलिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 74% होगा। अगला सवाल: वर्ष 2011 के अनुसार केरल की कुछ जिलों में साक्षरता दर कितनी थी? 94%, 90%, 92% या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 94% थी। अगला सवाल: वर्ष 2011 में बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 60, 62, 70, 90। चलिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 62% थी। अगला सवाल: देश के उत्पादन क्षमता में वृद्धि किसके निवेश से होती है? भूमि में, भौतिक पूंजी में, मानव पूंजी में या फिर इनमें से सभी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। अगला सवाल: जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने के लिए किस में निवेश किया जाता है? शिक्षा, प्रशिक्षित, चिकित्सा, इनमें से सभी। चलिए, इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी होगा या फिर उपरोक्त सभी। अगला सवाल: मौसमी बेरोजगारी क्या है? जब कुछ लोग वर्ष के कुछ महीनों में कार्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लोग कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं पर वह होते नहीं। अगला: लोग प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार हैं पर उन्हें कार्य नहीं मिलता। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, मौसमी बेरोजगारी क्या है? जब कुछ लोग वर्ष के कुछ महीने में कार्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे को सम्मिलित किया जाता है? 7 से 16 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या फिर 5 से 18 वर्ष। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को सम्मिलित किया जाता है। यह प्रावधान 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। अगला सवाल: शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष में कम शिशु की मृत्यु से है? 1 वर्ष से कम, 2 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, 1 से 2 वर्ष के बीच। चलिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष से कम होगा। अगला सवाल: भारत में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है? 381, 385, 405, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 381 मेडिकल कॉलेज है। अगला सवाल: भारत में डेंटल कॉलेज की संख्या कितनी है? 300, 301, 310, 325। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 301 होगा। अगला सवाल:
12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में कितना प्रतिशत तक वृद्धि हुई? 25.5%, 30.2%, 25.2%, 28.6%। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 25.2%। अगला सवाल, वर्ष 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 755, 750, 800, 890। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 750 होगा। अगला सवाल, वर्ष 2017-18 में महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 41,000, 12, 4223, 4563, 4783। इसका सही उत्तर 41,012 होगा। फिर भी इस क्वेश्चन को डाउट पे रखते हैं, इतना तो उत्तर नहीं हो सकता है, इसे आप अभी डाउट पर रखिए, आगे कभी इसको कवर करा लेंगे। अगले सवाल, वर्ष 2015-16 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के कितने लाख से भी अधिक गांव में फैली है? 8.41 लाख, 8.45 लाख, 9.45 लाख या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 8.41 लाख होगा। अगला सवाल, पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कितना करोड़ रुपया व्यय किया गया? 150, 151, 160, इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 151 करोड़ रुपए। अगला सवाल, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर आर्थिक क्रियाओं को दो भाग में बांटा गया है, एक बाजार क्रियाएं और एक गैर बाजार क्रियाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। अगला सवाल, इनमें से एक प्राथमिक क्रिया कौन सी है? गन्ना उपजाना, चीनी बनाना, पनीर बनाना, गुड़ बनाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गन्ना उपजाना होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया है? गन्ना उपजाना, फसल उगाना, गुड़ बनाना, इनमें से कोई नहीं? द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया ऑप्शन नंबर सी गुड़ बनाना होगा। अगला सवाल, वर्ष 1950-51 में विश्वविद्यालय की संख्या 30 से बढ़कर 2016-17 में कितना हो गया? 711, 795, 900, 1005। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है? माँ द्वारा भोजन बनाना, गांव में लोगों द्वारा खेती की सफाई करना, एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एक किसान द्वारा
कृषि का कार्य करना होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रियाकलाप है? ड्राइवर द्वारा कार चलाना, कुम्हार द्वारा घड़ा बनाना, शिक्षक द्वारा स्कूल में कक्षाओं का संचालन कराना, या फिर दुर्गा पूजा हेतु लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, दुर्गा पूजा हेतु लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करना एक गैर कृषि क्रियाकलाप है। अगला सवाल, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कृषि, पशुपालन ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में छोड़ते हैं और इससे आगे वीडियो कंटिन्यू जारी रहेगी। आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो हो सके तो शेयर कर सकते हैं।